नमस्कार, मैं प्रेम कुमार श्रीवास्तव। दोस्तों, आप सभी रिटेलर भाइयों के लिए आज बहुत बड़ा खबर लेकर के आए हुए हैं। आज हम आपको बतलाएंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सीएसपी, एसबीआई सीएसपी, वीएस, आरडीएसपी सीएसपी, इंडसलैंड बैंक सीएसपी। बहुत बड़ा खबर है, आप लोग बिल्कुल वीडियो में बने रहे। आप सभी को हम बतलाएंगे दोनों में फर्क क्या है। थोड़ा सा हम आपको बोर्ड पर लेके चलते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। एसबीआई सीएसपी अगर आप लेते हैं तो लेकर के चलिए, कमीशन सब में सेम होता है। आरडीएसपी सीएसपी या एसबीआई सीएसपी सब में सेम होता है। एसबीआई सीएसपी जो है आपको मिलना आसान नहीं है, लेकिन आरडीएसपी सीएसपी जो है बिल्कुल इजी तरीके से मिल जाएगा। आप सभी को आरडीएसपी सीएसपी जो है बिल्कुल इजी तरीके से सभी जगहों पर मिल जाएगा। फर्स्ट चीज। सेकंड चीज, अगर आप एसबीआई का सीएसपी लेते हैं, कस्टमर को कितना प्रॉब्लम है, 10,000 से ज्यादा निकासी नहीं कर सकते हैं एसबीआई सीएसपी से। लेकिन आरडीएसपी सीएसपी से अगर आप काम करते हैं तो यकीन मानिए, आज जो हम खबर देने जा रहे हैं ये बिग अपडेट आया हुआ है। और अभी अभी अपडेट आया हुआ है आरडीएसपी सीएसपी की तरफ से, इंडसलैंड बैंक की तरफ से, कि आप सेविंग अकाउंट जो कस्टमर का है उससे 1 लाख का विड्रॉल, 1 लाख का विड्रॉल जो है एक दिन के अंदर 10,000 10,000 10,000 सेम टाइम। ये नहीं है कि 30 मिनट रुकना है, वेट करना है, बिल्कुल नहीं। 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 करके 10 टाइम में 1 लाख रुपया आपको निकासी करना है। लेकिन ये 1 लाख रुपया आरडीएसपी सीएसपी से ही निकलेगा। अगर मैं एक दिन में साधारण जो आधार से आप निकासी करते हैं तो 2 बार होता है, यानी 20,000, और आधार पे करते हैं तो 2 बार होता है, यानी 40,000। तो आरडीएसपी सीएसपी में अगर आपका अकाउंट है, स्टेट बैंक में अकाउंट है, तो सिर्फ 10,000 का ही निकासी होगा, लेकिन 10,000 आधार पे से निकासी होगा। लेकिन यहां पर 20,000 जनरल निकासी और 20,000 आधार पे से निकासी। तो आप समझ सकते हैं कि आरडीएसपी सीएसपी और एसबीआई सीएसपी में कितना का फर्क है। पहली बात। दूसरी बात है कि यहां पर आपको कहीं कुछ घूमने की जरूरत नहीं है। आरडीएसपी सीएसपी से अगर जो अकाउंट ओपन आप करते हैं, सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं इंडसलैंड बैंक का, तो आपको कस्टमर को ऑटोमेटिक जो है एटीएम चला आता है, किसी तरह से दिक्कत नहीं होता है। उस एटीएम से अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन करता है। एसबीआई में ये सारे चीज बॉन्डेड है, इतना कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते, बहुत सारे समस्याएं हैं। तो आप लोग आरडीएसपी सीएसपी जो है बिल्कुल ले। आरडीएसपी सीएसपी लेते ही उसी समय त्वरित आपको जो है 50,000 का लोन जो है आपको कर देता है। दोस्तों, ये सबसे बड़ी बात है, 50,000 का लोन देता है। आरडीएसपी सीएसपी कैसे मिलेगा, आप सभी बिल्कुल आप लोग वीडियो में बने रहे हैं, हम आपको सब कुछ दिखलाएंगे, लाइव प्रूफ लेकर के चलेंगे। आरडीएसपी सीएसपी में क्या क्या फैसिलिटी है, 1 लाख रुपए आपको लाइव दिखलाएंगे। लगातार 1 लाख रुपए डेबिट करके हमने दिखलाया है। जो जिस कस्टमर का ये है, उस कस्टमर से मैं उनका आईडी लेकर के आया हूं और कस्टमर यहीं पर हैं, तो हम आपको बिल्कुल लाइव दिखलाएंगे। किससे? क्योंकि आरडीएसपी सीएसपी जो है बिना आधार ऑथेंटिकेशन के ओपन नहीं होता है इसका एप्लीकेशन। आपको हम लाइव दिखलाएंगे पूरी, आप वीडियो में बने रहें। आपको यहाँ पर थोड़ा सा और लेकर के चलते हैं। आरडीएसपी सीएसपी से संबंधित किसी तरह से आपको कोई टेक्निकल दिक्कत हो या किसी तरह से कोई जानकारी लेना हो, तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करें, त्वरित हमारे तरफ से आपको जवाब दिया जाएगा, जो भी सटीक जवाब दिया जाएगा। दूसरी बात, अगर आप देश के अंदर भारत के किसी भी कोने से हैं, आरडीएसपी सीएसपी अगर आपको लेना है, तो जो अधिकृत व्यक्ति आपके जिले का है उसका कांटेक्ट डिटेल्स भी हम आपको मुहैया करवाएंगे, कहां से कैसे, ये सारी चीज। आप अगर कोई भी दिक्कत होता है, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स करें, हम आपको नंबर जरूर उपलब्ध कराएंगे। अब आपको हम लेकर के चलते हैं, आरडीएसपी सीएसपी का कुछ और खूबी बतलाता है। ये जो सबसे बड़ी बात है कि 1 लाख का आपको निकासी होता है कस्टमर का। इंडसलैंड बैंक का ब्रांड अकाउंट ओपनिंग आपको सेविंग अकाउंट ओपन करता है। तो स्टेट बैंक जो है इसका सीएसपी मिलना आसान नहीं है दोस्तों, सबको पता है। अभी इस समय जो है काफी सारा तामझाम है और काफी सारा अमाउंट पेड करने पर भी एसबीआई का नहीं मिलता है। लेकिन ये जो है सिर्फ 400 रुपए का ही आईडी होता है। अगर आरडीएसपी सीएसपी से संबंधित कोई भी एजेंट अगर आपसे 400 से ज्यादा अगर रुपया मांगता है, तो आप लोगों को सिर्फ एक ही बात बोलना है कि आप 400 नहीं 2,000 लीजिए, 1,500 लीजिए, 5,000 लीजिए, लेकिन आपको कैश हम नहीं दे सकते हैं। आप अकाउंट से ही डेबिट करें, अकाउंट से ऑटोमेटिक डेबिट आप कर सकते हैं, कैश हम आपको नहीं दे सकते हैं। यानी आरडीएसपी सीएसपी का जो अकाउंट ओपन होता है उसी से डेबिट आपको करना होगा। और ये चीज जब आप बोलेंगे तो आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा, क्योंकि इस पर बहुत ज्यादा जो है कंट्रोलिंग होता है। अगर किसी तरह से शिकायत किसी भी जो मर्चेंट है या ऊपर के जो लोग हैं
जो आईडी आपको मुहैया कराते हैं उनके खिलाफ एक भी कॉल करके अगर आपने शिकायत कर दिया तो मेरे हिसाब से इतना ज्यादा कड़ाई कहीं नहीं है। कोई भी आपके साथ गलत नहीं कर सकता। अगर एक भी अमाउंट मांगता है तो आप लोग प्लीज हमको कमेंट्स करें, हम आपको नंबर मुहैया कराएंगे और कंप्लेन करवाएंगे। पहली बात। दूसरी चीज आपको यहां पर बताते चलें कि आरडीएसपी सीएसपी का जो वर्किंग है वो बहुत ही सरल है, किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं है। एसबीआई का जो वर्किंग है वो काफी हार्ड है। एसबीआई का काम आप सभी को यहां बताते चलें कि लैपटॉप के बिना आप लोग नहीं कर सकते हैं। एसबीआई का अगर सीएसपी लेते हैं तो लैपटॉप चाहिए, यानी आपके पास 5 लाख का मिनिमम जो है गाला होना चाहिए, जिसमें शॉप का एरिया या शॉप का डेकोरेशन या आपको लैपटॉप, प्रिंटर, ये सारे इन्वर्टर, ये सारे व्यवस्था होना चाहिए। लेकिन आरडीएसपी सीएसपी जो है दोस्तों सबसे बड़ी चीज है कि मोबाइल में चलता है, इसका मोबाइल एप्लीकेशन ही काम करता है, इसका लैपटॉप वर्जन अभी तक चालू नहीं हुआ है जो मेरे नॉलेज में है। तो एक गरीब आदमी, एक छोटा सा दुकानदार जिसके पास कोई क्षमता नहीं है, वो आरडीएसपी सीएसपी लेकर के चलाएगा और सबसे बड़ी बात है कि अकाउंट ओपन करेगा इंडसलैंड बैंक का और उसके कस्टमर को पैसे के लिए कभी कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये अकाउंट जो है ब्रांड अकाउंट है। आप समझ के चलिए कि जिस तरह आईसीआईसीआई बैंक या एक्सिस बैंक का अकाउंट ओपन होता है उस तरह से ये ब्रांड अकाउंट ओपन करता है, न कि एसबीआई की तरह। एसबीआई जो है इस समय काफी प्रॉब्लम कर दिया है, एपीएस को लेकर के 10,000 से ज्यादा निकासी नहीं कर सकते और जो है 4 बार से ज्यादा निकासी नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर जो है आपको अनलिमिटेड मिलता है, यहां पर इंडसलैंड बैंक की तरफ से अनलिमिटेड मिलता है दोस्तों, ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात है कि एसबीआई का एक प्रॉब्लम है, आप अगर 10,000 रुपया डेबिट करते हैं तो सेकंड ट्रांजैक्शन के लिए 30 मिनट का वेट करना पड़ेगा, यानी लगभग एसबीआई, सीबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सब में ये लागू है। लेकिन आरडीएसपी सीएसपी में दोस्तों इंडसलैंड बैंक में ये चीज बिल्कुल नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, आप लगातार मिनटों में 10-10 हजार का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो अब जो है आप बिल्कुल समझ गए होंगे, किसी तरह से कोई टेक्निकल सपोर्ट आपको चाहिए आरडीएसपी सीएसपी से संबंधित तो प्लीज हमको कमेंट्स कीजिए और आपको लेके चलते हैं लाइव, और ये जितनी चीज हमने बोला है ना आपको लाइव दिखलाएंगे, एक एक मिनट में 10-10 हजार का ट्रांजेक्शन करके आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि 30 मिनट के डिफरेंट पर ही सेकंड ट्रांजेक्शन होता है सारे एप्लीकेशन में, सारे बैंकों का। लेकिन आरडीएसपी सीएसपी एक अलौता ऐसा सीएसपी है जहां कोई टाइम का पाबंदी नहीं है, आप जब चाहे लगातार कंटिन्यू एक डेबिट कर सकते हैं। तो चलिए आपको स्क्रीन पर कुछ लाइव भी दिखलाना जरूरी है, नहीं तो आप लोग बोलेंगे कि भाई इसी तरह वीडियो आप बनाते हैं, इसी तरह आप बोलते हैं। चलिए लाइव, जैसा कि हम बताते चले कि इस समय हमने आरडीएसपी सीएसपी का एक एप्लीकेशन ओपन कर रखा हुआ है दोस्तों। थोड़ा सा आपको जानकारी दे दें क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं होता इसलिए हम लाइव आपको दिखला रहे हैं। ये आरडीएसपी सीएसपी का एप्लीकेशन है, थोड़ा सा डिटेल्स भी आपको हम दिखलाते चलते हैं। ऊपर से सबसे ऊपर यहाँ पर कैश डिपोजिट है, यहाँ पर से आप विड्रॉल कर सकते हैं, एपीएस विड्रॉल यहाँ से आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आधार नंबर, मोबाइल नंबर, यहाँ पे अमाउंट और यहाँ पर जो है आपको सिलेक्ट बैंक करके आप यहाँ से विड्रॉल कर सकते हैं। तो ये चीज जो है आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं। तो यहाँ कैश कलेक्शन कर सकते हैं, यहाँ पर डिवाइस परचेसेस है, यहाँ पर जो है फंड ट्रांसफर जो है आईएमपीएस कर सकते हैं, फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, यहाँ से बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं ईपीएस का, और यहाँ से आईएमपीएस जो है, ये सारे चीज है। तो दोस्तों ये जो है आपको नीचे जो है थोड़ा सा नीचे आपको हम दिखलाते चले कि यहाँ से आधार सीडिंग है, यहाँ से नॉन मेंबर अकाउंट ओपनिंग है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आपको एरिया है यहाँ पर तो यहाँ से आप जो है अकाउंट ओपन कर सकते हैं यहाँ पर जाकर के, यहाँ से। तो ये इस तरह से पूरा हो गया। तो हम लोगों को क्या करना है, हमें दिखाना ये जरूरी है कि 10-10 हजार का अमाउंट आप डेबिट जो है होता है कि नहीं होता है, क्योंकि अगर ये चीज हम नहीं दिखलाएंगे तो आप सभी को ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं जो है हम झूठ बोले थे। तो चलिए आपको रिपोर्ट में लेकर चलते हैं दोस्तों, हम अभी रिपोर्ट में लेकर के चलते हैं और आपको दिखलाते हैं। यहाँ पर रिपोर्ट में आप देख सकते हैं, यहाँ पर चलिए इसको जो है थोड़ा सा बीच में रखते हैं और यहाँ पर रिपोर्ट पर हम आपको क्लिक करते हैं। रिपोर्ट पर जो है आपको डेट सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर दोस्तों, एक दिन पहले, चूंकि हम ना 22 तारीख का डेट सिलेक्ट करते हैं और 22 तारीख को हम आपको चलते हैं लाइव, आपको दिखलाते हैं कैसे मिनटों में एपीएस ट्रांजैक्शन यहाँ पर रिपोर्ट में बोल रहा है डिटेल्स में हम आपको क्लिक करते हैं, यहाँ पर लेकर के चलते हैं। ये देखिए ये सबसे बड़ी बात है, थोड़ा सा नीचे चलते हैं और आपको यहाँ से हम दिखलाते हैं। देखिए जो है आपको एक इसी ट्रांजैक्शन को हम लोग ले लेते हैं, इस ट्रांजैक्शन को हम लोग लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको हम बताते चले 2:14 PM में, यानी 2 बजे 10,000 रुपया डेबिट हुआ है। ये देखिए उसके बाद 14.01 यानी 2:01 पर 10,000 डेबिट हुआ है। ये देखिए 2:01 पर 10,000 डेबिट हुआ है। ये देखिए 2:03 पर फिर 24 डेबिट हुआ है।
ये देखिए, ये जो है 2 बजने में 1 मिनट पहले 10,000 डेबिट हुआ है। यानी ये से देखिए 12:09 पर 10,000 डेबिट हुआ है। ये थोड़ा किसी और कस्टमर का हो सकता है। थोड़ा और नीचे चलते हैं, यहाँ पर देखिए 12/4/16 4:20 यानी 16:20 PM पर यहाँ पर आप देख सकते हैं 10,000 डेबिट हुआ है। यहाँ पर देखिए 16:19 पर 10,000 डेबिट हुआ है। 16:23 पर 10,000 1172 रुपए डेबिट हुआ है। यानी यहाँ 2 बजे। तो ये तमाम जो है एक एक मिनट पर और एक ही कस्टमर है दोस्तों। इसमें जो है आप सभी को पता है कि RDSP CSP में आधार नंबर नहीं दिखाता है, इसलिए मैं आपको डिटेल्स आधार का नहीं दिखा पाया, लेकिन यकीन मानिए एक ही कस्टमर का पूरा सही जानकारी आपको हम दे रहे हैं। 10-10 हजार रुपया आपको एक एक मिनट, यानी जितना टाइम आपको लगा यहाँ पर लिख करके स्कैन करने में, बस उतना ही देर में आपको 10,000 रुपया डेबिट होता है। तो ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात है RDSP CSP में थोड़ा सा आपको नीचे यहाँ पर लेकर चलते हैं और अकाउंट ओपनिंग के बारे में यहाँ पर आपको हम बता देते हैं। आपको नॉन मेंबर SB सेविंग अकाउंट जो है, आपको नॉन मेंबर SB FD अकाउंट अगर आप ओपन करना चाहते हैं, यहाँ पर नॉन मेंबर FD, यहाँ पर नॉन मेंबर RD, तो ये सारे चीज है। तो आप नॉन मेंबर SB सेविंग अकाउंट ओपन करना है। देखिए यहाँ पर सेविंग और करंट दोनों अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं, लेकिन सेविंग अकाउंट आपको ओपन करना है। तो यहाँ पर सेम आधार नंबर डालना और इजी स्टेप में आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, मैं आज यही दिखलाने वाला था इस वीडियो में कि आप RDSP CSP से 1 लाख रुपया लगातार कंटिन्यू डेबिट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। कोई भी टेक्निकल सपोर्ट या कोई भी दिक्कत अगर आपको होता है तो आप लोग प्लीज हमको कमेंट कीजिए, पूरी तरह से हम आपको सपोर्ट करेंगे।